ओके, सो जिसका आप सबको था इंतजार वो घड़ी आ गई है आज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डोरेमोन सीरीज की 3 ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आप सबका माइंड काफी टाइम तक उसी के बारे में सोचता रह जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज की ये वीडियो KTZX TV की सबसे मिस्टीरियस वीडियोस में से एक होने वाली है। तो अगर आप लोगों को कुछ खाने का लाना हो तो जल्दी जाओ यार, टाइम बहुत कम है। एंड याद से ईयरफोन्स लगा लेना, और भी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। सो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मिस्ट्री डोरेमोन के मिस्टीरियस और काफी क्रीपी एपिसोड की है। एंड ये एपिसोड की स्टोरी बहुत ज्यादा अजीब है। तो इस एपिसोड में डोरेमोन और नोबिता लॉन्ग डिस्टेंस बैलून लेटर कंट्रोलर नेम के गैजेट का यूज करते हैं। तो इसमें एक बैलून है और एक गैजेट है, तो इसकी मदद से इस बैलून को कंट्रोल किया जाता है। तो इस एपिसोड में नोबिता इस बैलून में लेटर लिखकर लगा देता है ताकि वो लेटर किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को मिल सके और वो नोबिता के साथ खेलने आ सके। अब मेरे को पता है आप लोगों का माइंड कहाँ तक जा रहा है, बट मिस्टीरियस वीडियो है ये, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला मैं, समझने वाले समझ जाओ। फिर डोरेमोन उस बैलून को उड़ा देता है एंड नोबिता और डोरेमोन उस बैलून को अपने घर से ही कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग 1-2 सेलिब्रिटी तक उस बैलून को पहुंचाते हैं, बट अफसोस की बात वो उन तक नहीं पहुंच पाता। फिर उसके बाद उस बैलून को उड़ते उड़ते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो बैलून उड़ता ही रह जाता है और वो बैलून उड़ते उड़ते बहुत दूर तक चला जाता है, बट वो अभी तक किसी को भी नहीं मिला होता। फिर उसके बाद वो बैलून समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। फिर उतने में ही वो लेटर किसी को मिल जाता है एंड उसके कुछ टाइम बाद नोबिता को भी एक लेटर आता है एंड उसमें कुछ ये लिखा होता है कि मैं तुमसे आधी रात में मिलने आऊंगी। तो ये लेटर देखकर नोबिता को लगता है कि ये जो लेटर है वो किसी सिंड्रेला टाइप ब्यूटीफुल सी लड़की का होगा, इसीलिए वो आधी रात में मिलने बोल रही है। बट डोरेमोन को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि कोई भी लड़की आधी रात को मिलने तो नहीं बोलेगी। लेकिन नोबिता तो ठहरा मेरे मतलब कि नोबिता 15 मिनट पहले से ही उस लड़की का इंतजार करने लग जाता है। फिर जैसे ही आधी रात होती है तो उसकी घर की डोर बेल की आवाज आती है। फिर जैसे ही नोबिता दरवाजा ओपन करता है तो बहुत तेज रोशनी आती है और हमें अजीब से सीन दिखाए जाते हैं एंड एपिसोड खत्म। अब आगे क्या हुआ हम जैसे नॉर्मल व्यूअर्स को तो नहीं पता, क्योंकि ये एपिसोड आधे में ही खत्म हो जाता है टीवी में। तो आखिर क्या की वो एलियन नोबिता के साथ अकेले में? क्या वो नोबिता को लेकर चली गई या फिर वो उसके साथ सही में ही खेलने आई थी? और क्या रिएक्शन था नोबिता और डोरेमोन का उस एलियन को देखने के बाद? सो इसका आंसर हम में से किसी को भी नहीं पता। और ये सीन इस एपिसोड को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। एंड जब मैंने इस एपिसोड को फर्स्ट टाइम देखा था तो अभी क्या हुआ नोबिता के साथ, क्या था ये? यही रिएक्शन था मेरा। तो आप सबने इस एपिसोड को देखा है या फिर नहीं, जरूर से मेरे को कमेंट से बताना मत भूलना। और आप लोगों का क्या रिएक्शन था वो तो जरूर से कमेंट से बताना। तो गाइस, ये कोई डोरेमोन की मिस्टीरियस मूवी की तो एंडिंग नहीं है, लेकिन इस मूवी की एंडिंग को देखने के बाद डोरेमोन का फैन या फिर डोरेमोन देखने वाला नॉर्मल इंसान काफी टाइम तक सोच में पड़ जाएगा। तो मैं और किसी की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन की मूवी स्टील ट्रूप्स की। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस मूवी में 2 कैरेक्टर्स हैं, रिरुरू और जूडो पिप्पो। तो जब कोई भी इंसान इस मूवी को पूरा एंड तक वॉच करेगा तो वो इंसान ये दोनों कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा और 100% उस इंसान को ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। लेकिन इस मूवी के एंड में रिरुरू और पिप्पो गायब हो जाते हैं और जो नोबिता और शिजुका हैं वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर एक दिन नोबिता अपने स्कूल में बैठकर होमवर्क कर रहा होता है। फिर नोबिता सोचता है कि अगर पिप्पो और रिरुरू फिर से जन्म लेंगे तो क्या वो फिर से अर्थ में आएंगे, और आएंगे भी तो इस बार वो जासूस बनकर तो नहीं आएंगे। फिर उतने में ही नोबिता को एक ब्यूटीफुल सी लड़की और एक बर्ड आसमान में उड़ते हुए दिखाई देती है एंड उन्हें देखकर नोबिता समझ जाता है कि ये और कोई भी नहीं, पिप्पो और रिरुरू ही हैं। एंड उन्हें देखकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये बर्ड पिप्पो है, और अगर है भी तो वाओ वो बड़ा हो गया है। लेकिन क्या रिरुरू और पिप्पो नोबिता एंड बाकी सबको जानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि पिप्पो और रिरुरू का पुनर्जन्म हुआ है। तो अगर वो लोगों का फिर से जन्म हुआ है तो सिंपल सी बात है, वो लोगों के माइंड से सभी यादें इरेज हो गई होगी एंड जितना भी वक्त वो लोग एंड बाकी सबके साथ बिताया था वो सब भी उनके माइंड से चला गया होगा। तो क्या सही में ही पिप्पो और रिरुरू नोबिता एंड बाकी सबको भूल गए हैं या फिर उन्हें याद है? सो इसका आंसर तो हम में से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मूवी आधे में ही खत्म हो जाती है। एंड इसके अलावा भी लोगों के माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस एंडिंग को देखकर।
पर तभी मेरे को इस एंडिंग को इस वीडियो पे लेना पड़ा। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, इस एंडिंग पे पूरी एक वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो ये मिस्ट्री डोरेमोन की मिस्टीरियस मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडर सी डेविल, जिसे हम डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द अंडर वाटर एडवेंचर नेम से जानते हैं। तो ये घटना मार्च 1531 की है। तो एक शिप सेंटा फ्लेमिंगो नेम की, उसके अंदर काफी सारे सोने को रखा गया। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो शिप वहाँ से निकल गया। फिर उसके 2 दिन बाद उस शिप को काफी बड़े तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन वो शिप उस तूफान के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और वो शिप वहीं पर ही डूब गया, वो भी एक रहस्यमय तरीके से। फिर उसके कई सालों बाद ये शिप रिसर्चर्स को मिली बरमूडा सी में। फिर उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि ये करोड़ों की शिप थी एंड ये वो लोगों के लिए बहुत बड़ी रिसर्च थी। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो कैसे ये शिप अपने आप ही गायब हो जाती है और ये खबर पूरे जापान में फैल जाती है। फिर उसके कुछ दिन बाद एक शिप अपने काम से कहीं जा रही होती है कि उतने में ही वो लोगों को सिग्नल मिलता है कि उनकी तरफ एक शिप आ रही है, वो भी बहुत तेजी से। फिर उसके बाद वो लोग उस शिप से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, बट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद उन्हें उस शिप की आवाज आती है। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि ये शिप और कोई भी नहीं, सेंटा फ्लेमिंगो शिप ही है। एंड उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये शिप तो कबाड़ बन चुकी है, तो ये लोगों को चलते हुए कैसे दिखाई दे रही है और इसे चला कौन रहा है। तो ये शिप हमें मूवी में देखने को मिलेगी और एकदम से गायब हो जाएगी। एंड इस शिप के बारे में हमें इस मूवी में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है। तो इस एक शिप के कारण ये पूरी मूवी एक मिस्टीरियस मूवी में बदल जाती है और अभी तक के किसी को भी नहीं पता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, KTZS TV यूट्यूब चैनल पर इस मिस्ट्री से रिलेटेड एक पूरी वीडियो आने वाली है, जिसपे आप लोगों को इस मिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। हाँ जी, सब कुछ। लेकिन अगर इस वीडियो पे 20K लाइक्स कंप्लीट होती है, औकात में रहो। हाँ, औकात में रह के ही बोल रहा हूँ, मेरे को पता है आप लोग करवा दोगे। तो अगर इस वीडियो पे 20K लाइक्स कंप्लीट होती है तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यार मेरे को जानना है कि आप लोगों को इस टॉपिक पर वीडियो देखनी है या फिर नहीं तो मैं इस वीडियो के पहले ही इस मिस्ट्री को कवर करने वाला था। तो प्लीज गाइज, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरे को पता चल पाए कि आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो देखनी है या फिर नहीं। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज कर देना। एंड जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि गाइज उसकी वजह से ही आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, उसकी क्या सभी वीडियो की आएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप लोगों को मेरे से बात करनी है या फिर किसी भी मिस्ट्री के बारे में मेरे को बताना है, तो वो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं पक्का आप लोगों के मैसेज देखने का ट्राई करूंगा एंड हो सकता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो में सॉर्ट आउट मिल जाए। एंड अगर आप लोगों को मेरे को कोई भी टॉपिक बताना है तो वो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट से बता सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मैं चलता हूँ न्यू वीडियो बनाने, तब तक के लिए आप लोग ये चारों वीडियोस देख सकते हो, आप लोगों को मजा आएगा। ओके, बाय बाय और हाँ, टेक केयर।